बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रांची में आज विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। इंडिया गठबंधन की उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन। विपक्षी दलों के कई बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। तो रैली ग्राउंड में लगाए गए हैं विपक्षी नेताओं के पोस्टर्स। ऐसे में सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन रैली में शामिल होंगी, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन भी महारैली में रहेंगे मौजूद और रैली स्थल की ये तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही हैं, जहां पर विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। उलगुलान का मतलब बड़ी क्रांति, बड़ा अभियान, और इस कार्यक्रम को उलगुलान न्याय महारैली का नाम दिया गया है। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मधुकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मधुकर, देखिए, जिस तरह से नाम से ही समझ में आ जाता है, उलगुलान न्याय महारैली। उलगुलान का मतलब यानी कि जो बड़ी रैली, बड़ी क्रांति और बड़ा एक तरह से अभियान, और इसी की तस्वीर जो है विपक्ष की एकता के तौर पर रांची में दिखने वाली है। इस वक्त किस तरह की जानकारियां कार्यक्रम स्थल से सामने निकल कर आ रही हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है और कौन कौन नेता इस रैली में मौजूद रहेगा? देखिए, आपने जो चर्चा की उलगुलान, जो उलगुलान शब्द है, इस शब्द का अर्थ भी आपने बताया। और उलगुलान जो है वो बिरसा मुंडा ने जो 19वीं सदी के लगभग अंत में किया था, और उस उलगुलान का मतलब जो है, इसी बात को लेकर के बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि उलगुलान किससे? उलगुलान तो अंग्रेजों के खिलाफ, सामंतों के खिलाफ हुआ था। तो जो लोग राम जी के मंदिर निर्माण में नहीं जाते हैं, जो लोग सनातन का विरोध करते हैं, वो लोग अब उलगुलान करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के नेता इस तरह की बात कर रहे हैं और इस नाम पर भी बीजेपी को बहुत आपत्ति है। दूसरी तरफ आपने जो पोस्टरों की चर्चा की, तो इस रैली में ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो पोस्टर, एक पोस्टर तो ऐसा है जो साफ बताता है कि ये रैली जो है वो कल्पना सोरेन को स्थापित करने की रैली जैसी होती चली जा रही है। क्योंकि जिस तरह से शुरुआती दौर में इस रैली का इतिहास, जो इसकी तैयारी का इतिहास है, वो भी बड़ा हास्यास्पद है। क्योंकि रैली पहले जेएमएम की थी, बाद में आज अगर देखा जाए, जब पहले दिन तय किया गया था तो रैली जेएमएम की थी, बाकी लोग उसके साथ आ रहे थे। लेकिन आज अगर देखा जाए तो आज जो रैली होने वाली है, वो रैली जो है वो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन की, या इंडी गठबंधन जो कहा जाता है, उस गठबंधन की रैली हो गई है। अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आ रहे हैं, टीएमसी के प्रतिनिधि आ रहे हैं, सुनीता केजरीवाल आ रही हैं, ये तमाम लोग जो हैं। और जो एक महत्वपूर्ण बात है जो मैंने कही कि कल्पना सोरेन को स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। लोबिन हेम्ब्रम, जो कि गुरुजी के साथ के लोग रहे हैं, विधायक हैं पार्टी के, उन्होंने भी सवाल उठाया है कि आखिर इस रैली की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस रैली का अर्थ क्या है, आखिर जेएमएम कहां से कमजोर हो गई है कि इस रैली की जरूरत पड़ गई। तो न सिर्फ इसके नाम को लेकर के, बल्कि दोनों तरफ से जो इस रैली को लेकर के पार्टी के अंदर भी लोबिन हेम्ब्रम जैसे लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल विरोध कर रहे हैं लोबिन हेम्ब्रम, और इस रैली में शामिल नहीं होने की बात उनके सामने निकल कर आ रही है मधुकर। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन इस रैली में शामिल होने वाले हैं, और हम आपसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, लगभग दोपहर 2 बजे के आसपास ये रैली, जहां पर तमाम नेता हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, क्या कोई नेता विपक्ष का वहां पर पहुंचा है? इसको लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? नहीं, देखिए, विपक्ष के सबसे बड़े नेता पर जो नज़र है, राहुल गांधी आएंगे, जो कल भागलपुर में थे। भागलपुर में उन्होंने चुनावी सभाएं या रैलियां की थी, और देवघर एयरपोर्ट पर वो उतरे थे। देवघर में उनका तमाम जो झारखंड के लोग हैं उन्होंने स्वागत किया था। और आजकल देवघर एयरपोर्ट बनने का ये एक लाभ मिलता जा रहा है कि बिहार के भी कुछ इलाकों को चुनावी रैलियों में उसका लाभ मिल जा रहा है, देवघर एयरपोर्ट का। दूसरी तरफ कहा जाए तो यहाँ जितने भी नेता हैं, उनके आने का सिलसिला अब लगभग शुरू हो चुका है। जो तमाम कुछ लोग हैं जो रेडिसन ब्लू में रुके हुए हैं, और मूल रूप से जो है इस रैली को लेकर के नजर यही है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि 5 लाख लोग शामिल होंगे, ऐसी रैली होगी जो कि पहले न भूतो न भविष्यति वाली स्थिति होगी। तो ऐसे हालात में रैली पर नजर आंकड़ों को लेकर के भी है, संख्या बल को लेकर के भी है। क्योंकि देखिए, इतना तो तय है कि 42 विधायक हैं, हर विधायकों को
तैयारी का आदेश दिया गया है। तो 42 विधायक जहां हैं वहां अगर 1,50,000 आदमी पहुंचते हैं तो ये अपने आप में फिर विपक्ष की इस पर प्रतिक्रिया आएगी। तो देखना होगा कि आखिर जो दावा 5 लाख का है वो दावा कितना फलीभूत होता है, कितना सत्य साबित होता है। रैली को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन का भी आरोप लगाते हुए बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि जिस तरह से झंडा, पोस्टर और तमाम चीजों को का उपयोग किया जा रहा है, ये आचार संहिता का उल्लंघन है। अब इसमें भी देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या करता है। दूसरी तरफ राज्य में जेएमएम की सरकार है, तो सरकार होने का लाभ कहीं ना अच्छा कहीं मधुकर, जो देखिए आप बहुत सत्ताधारी दल लंबे है वक्त उनको से मिलता है। झारखंड की राजनीति को बखूबी समझते हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी कि आखिर कल्पना सोरेन को इस वक्त यहाँ पर आगे लाने की कोशिश क्यों पड़ गई जेएमएम को? चंपई सोरेन को क्या पीछे करने की कोशिश की जा रही है क्या जेएमएम की तरफ से? हालांकि मुख्यमंत्री तो बना दिया गया है। देखिए, ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य बात है कि चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का मधुकर, फैसला माफी के हेमंत साथ आपको सोरेन ने रोकना चाहूंगी।